हेलो एवरीवन। जैसे कि प्रीवियसली वीडियो में हमने गैसेस स्टेट शुरू करा था, उसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे गैस लॉस। तो गैस लॉ में सबसे पहला टॉपिक होता है बॉयल्स। तो हेडिंग डाल दीजिए आप गैस लॉस, और गैस लॉस में सबसे पहला लॉ पढ़ेंगे हम बॉयल्स का। बॉयल्स लॉ। बॉयल्स ने क्या कहा था कि बेटा अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे आप, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो क्या कहते हैं, किसी भी गैस का जो प्रेशर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके वॉल्यूम के। किसी भी गैस का जो प्रेशर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके वॉल्यूम के। ये आप दूसरी तरीके से बोल लीजिए, वॉल्यूम जो होगा किसी भी गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसका उसके प्रेशर के। तो इन्होंने क्या कहा, टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रखिए, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, the volume of a given mass of gas is inversely proportional to the pressure। ठीक है, उसके प्रेशर के। इन्होंने क्या बोला, टेम्परेचर को अगर आप कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम जो होगा किसी भी गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या, उसके टेम्परेचर के। मैथमेटिकली अगर इस लॉ को लिखें, मैथमेटिकली लिखें तो ये कैसे लिखा जाएगा, P जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के। ठीक है, मैथमेटिकली। और अगर हम उसे देखें अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, फिजिक्स क्या कहते हैं, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा K/V। तो यहां से क्या आया बेटा, यहां से दिस इंप्लाइज दैट पीवी जो होता है वो के बराबर हो गया, मतलब कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है कि हम ये कह सकते हैं जो फाइनल और इनिशियल होता है वो बराबर होती है कंडीशन। ये है बॉयल्स का लॉ। बॉयल्स ने क्या कहा कि अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे किसी भी गैस के, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके प्रेशर के। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनसे पूछा गया कि आप अपने लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दीजिए। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए क्या करा, आप ये नोट कर लिया होगा, तो वो अब मैं इसे मिटाता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट ऊपर से हेडिंग मिटा देता हूँ। अब उसके बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए क्या लिया, इन्होंने कंटेनर लिया जिसमें क्या भरी बेटा, गैस भरी, और उसके ऊपर से क्या लगा दी, पिस्टन लगा दी। ठीक है, शुरुआत में इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन इन्होंने नोटिस करी, P1 प्रेशर था और V1 वॉल्यूम था। उसके बाद इन्होंने क्या करा, प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया। प्रेशर बढ़ाते गए, और जैसे प्रेशर बढ़ाते गए तो पिस्टन नीचे आता गया, गैस कंप्रेस होती गई, और गैस कहां पे आ गई, नीचे आ गई। पहले वॉल्यूम ये था गैस का V1, और उसके बाद वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया। तो उन्होंने क्या देखा, जैसे हमने पिस्टन में प्रेशर अप्लाई करा, प्रेशर अप्लाई करते ही क्या हुआ, वॉल्यूम कम हो गया। तो यहां से उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से कंक्लूड करा कि अगर आप किसी भी गैस पे प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका घट जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या कर जाएगा, घट जाएगा। फिर इसी को इन्होंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करा। ग्राफिकली इन्होंने क्या करा, ग्राफ प्लॉट करे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, और इन्होंने क्या देखा कि ये दोनों में कैसा ग्राफ आ रहा था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब उन्होंने टेम्परेचर दिया 100, मान लो T1 टेम्परेचर हो रहा है, कोई टेम्परेचर नहीं, उसके बाद जैसे इन्होंने T2 टेम्परेचर करा तो फिर देखा, फिर भी यही का ग्राफ बनना था। फिर उन्होंने और टेम्परेचर बढ़ाया तो T3 पे भी यही ग्राफ बनना था। तो उन्होंने, इससे क्या पता चलता है कि अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो तो प्रेशर जो होता है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, वॉल्यूम ऑफ गैस के। यहाँ पे याद रखना T3 ज्यादा है T2 से, T2 ज्यादा है T1 से। उसके बाद इन्होंने और भी ग्राफ प्लॉट करे थे कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इसे हटा देता हूं, मैथमेटिकल जो लिखा है उन्होंने। फिर पीवी, अब पहले हमने P वर्सेस V ग्राफ बनाया, उसके बाद हमने एक दूसरा ग्राफ बनाया, y एक्सिस पे लिया हमने पीवी को, और इस पे लिया हमने P को। तो देखा स्ट्रेट लाइन आई जब टेम्परेचर T1 था, फिर T2 लिया तो ये फिर भी स्ट्रेट आई, T3 लिया फिर भी स्ट्रेट आई।
और याद रखिए बेटा टेम्परेचर T1 ज्यादा है यहाँ पे T2 से, और T2 से T3 ज्यादा है। उसके बाद हमने 1/V के साथ ग्राफ प्लॉट करा, 1/V हमने यहाँ लिया और P को यहाँ पे लिया, तो क्या देखा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा था, लीनियर इस तरीके से। ये मैंने मान लिया T1 पे, माने ये T2 पे, ये T3 पे, और यहाँ पे T1 ज्यादा है T2 से और T3। ये तीन ग्राफ प्लॉट करे गए इनके लॉ से। और दूसरे इन ग्राफ्स को बेटा आइसोथर्म्स कहा जाता है। ये जो ग्राफ्स हैं, दीज ग्राफ्स आर आल्सो नोन एज आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सारे बनाए गए हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्लॉटेड ऑन कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, प्लॉट करे गए कांस्टेंट टेम्परेचर, इसीलिए इन सभी ग्राफ्स को क्या कहा जाता है? आपका आइसोथर्म्स कहा जाता है। चलिए इसके बाद मिटाते। आप आई होप आप समझ चुके होंगे बॉयल्स के लॉ को। चलिए अब इस पर हम एक छोटे से दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल सिंपल सा, अ बलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन। ठीक है, अ बलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, इट विल बर्स्ट if pressure exceed 0.4 बार। क्या हो जाएगा? अगर प्रेशर एक्सीड कर दिया 0.4 बार, इफ एट 2 बार प्रेशर, the gas occupies a volume of 2.27 लीटर। ठीक है, अप टू, ठीक है, व्हाट मैक्सिमम वॉल्यूम? Can be the balloon be expanded? Can the balloon be expanded? ये रहा न्यूमेरिकल से कितना सा कहना चाहता है, एक बलून था जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी गई रूम टेम्परेचर पे, और कहा अगर इसमें प्रेशर 0.4 बार से ज्यादा हो गया तो ये बलून क्या कर जाएगा? बस्ट कर जाएगा। दूसरी जगह हमें कहा अगर हम 2 बार प्रेशर रखते तो ये गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते? 2.27। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कितना मैक्सिमम वॉल्यूम बलून हमारा एक्सपेंड कर सकता है। तो एक चीज समझिए, अगर रूम टेम्परेचर है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसमें क्या लगेगा? बॉयल्स का लॉ रहेगा। बॉयल्स ने क्या कहा कि जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो वो होता है मल्टीप्लिकेशन, वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब दूसरा मैक्सिमम कितना वॉल्यूम? एक चीज समझिए, फटने से पहले जितना भी वॉल्यूम हो वो इसका मैक्सिमम वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम तो मैंने मान लिया P1 क्या थी कंडीशन? मैंने मान लिया P1 है 0.4 बार प्रेशर, और मुझे वॉल्यूम पता करना है इस पे। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें P2 पता है। P2 कंडीशन क्या है आपकी? 2 बार। ठीक है, और फिर V2 कितनी है? V2 है 2.27 लीटर। ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? 0.4 और इसे V1 को मान लीजिए आप x इज इक्वल टू 2 इंटू 2.27। ठीक है, अब आपको x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे इसके नीचे ले आइए 0.4। अब यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आप यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब इसे करिए 2 आप 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 113.5 अपॉन 10, और आप इसे पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 11.35 लीटर।
तो इसका मतलब क्या है, एक्सपेंड होने से, फटने से पहले कितना वॉल्यूम, कितना बलून एक्सपेंड कर सकता है, कितना वॉल्यूम, 11.35 लीटर। ठीक है, समझ में आया न्यूमेरिकल। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, छोटा सा और देख लीजिए। ओके, दूसरा न्यूमेरिकल, एक वेसल है, ठीक है, वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी, ठीक है, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है, एट 35 डिग्री सेल्सियस एंड 1.5 1.2 बार प्रेशर। एक वेसल है जिसमें 120 ml कैपेसिटी, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस है 35 डिग्री सेल्सियस पे और प्रेशर कितना 1.5। उसके बाद गैस को ट्रांसफर करा गया, ट्रांसफर्ड टू अनदर वेसल, another vessel of volume 180 ml। और यहां पे सबसे बड़ी बात क्या बोली गई, एट 35 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब वो 120 ml के उसमें थी, बीकर में थी, तो भी क्या था 35 डिग्री सेल्सियस था, और अब भी 35 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ये पूछ रही है, ये पूछ रहा है इसका प्रेशर क्या होगा, व्हाट वुड बी दी प्रेशर। तो एक चीज क्लियर सी समझ गया कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा टी क्या है, कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा लॉ लग सकता है, बॉयल्स लॉ लग सकता है। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो P1 क्या है हमारा 1.2, इनिशियली प्रेशर 1.2 बार था और वॉल्यूम कितना था 120। उसके बाद वॉल्यूम कितना हो गया आपका 180। हमें प्रेशर पता करना है x। अब आप x को पता करना है तो आपको करना पड़ेगा 1.2 120 अपॉन 180। 0 से 0 खत्म, 6 से काट दीजिए, 6 2 जा 6 3 जा, 3 से काटेंगे कितना आ गया 0.4, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ गया 0.8 बार। ठीक है, ये प्रेशर निकल गया है। तो आपको बॉयल्स लॉ पूरा समझ में आएगा, बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन समझाई, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन समझाया, उस पर 2 न्यूमेरिकल कराती है। ठीक है, आगे आप पढ़िए, आपको अच्छा लगे।